मसीह यसू के कारोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसके आखिरी बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसके इंट्रोडक्शन को और साथ ही उसके पहले बाब को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आज के कलाम की रीडिंग का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ूंगी थोड़ा सा और उसके बाद इसके साथ ही इसके चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर दूंगी। यूं लिखा है, मसीह की आमदे सानी के बारे में उलझन के बायस थस्सलुनीकियों की कलीसिया में परेशानियां बढ़ती गईं। बाज लोगों का इत्तेकाद था और यही तालीम देते थे कि खुदावंद की आमदेसानी का दिन आ चुका है। पौलुस इस नजरिया की तस्दीक करता और तवज्जो दिलाता है कि मसीह की दोबारा आमद से पहले जरूर है कि बदी अपने अरूज पर पहुंचे। ये अमल एक पुरअसरार शख्स की कयादत में होगा जिसे गुनाह का शख्स कहा गया है और जो मसीह का सख्त मुखालिफ होगा। रसूल अपने कारईन पर जोर देता है कि दुखों, एज़ाओं और मुश्किलात के बावजूद अपने ईमान पर कायम और मजबूत रहें। पौलुस और उसके हम खिदमतों की मानद अपनी रोजी कमाने के लिए नहीं के लिए काम करें और नेक काम करने में मशगूल रहें। और फिर इसके पहले बाब में यूं लिखा है, पौलुस और सिलवानुस और तिमोथियस की तरफ से थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे बाप खुदा और खुदावंद यसू मसीह में है, फजल और इत्मीनान खुदा बाप और खुदावंद यसू मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे। ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबकी मोहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फख्र करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान जाहिर होता है। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदला मैं तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावंद यसू अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यसू की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत और जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। ये उस दिन होगा जबकि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताज्जुब का बायस होने के लिए आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए। इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ भी करते रहते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें उस बुलावे के लायक जाने और नेकी की हर एक ख्वाहिश और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे, ताकि हमारे खुदा और खुदावंद यसू मसीह के फजल के मुआफिक हमारे खुदावंद यसू का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत जिसकी बाइबल रीडिंग को आज हमने शुरू किया है और पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा है कि कैसे पौलुस रसूल को क्यों ये खत जो है थस्सलुनीकियों के कलीसिया के नाम दूसरा खत लिखना पड़ा। और पौलुस रसूल जो है जानता है इस बात को कि वो कलीसिया जो है उस वक्त ये ख्याल रखती थी कि शायद यसू मसीह आ चुका है और कलीसिया जो आसमान पर उठाई जानी थी वो उठाई जा चुकी है और इसलिए अब दुनिया पर जो है मुसीबतें आ गई हैं, इसलिए कलीसिया को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पौलुस रसूल उस कलीसिया का ध्यान इस बात की तरफ दिलाता है कि यसू मसीह जो है दूसरी आमद जो है यसू की वो अभी तक नहीं हुई और पौलुस रसूल कहता है कि इससे पहले कि यसू मसीह आए
उससे पहले एक ऐसा शख्स आएगा जो यीशु मसीह के बहुत खिलाफ होगा, यानी कि मुखालफे मसीह का जिक्र करता है। और पौलुस रसूल कहता है तब गुनाह जो है वो बहुत ज्यादा अरूज पर चला जाएगा और तब यीशु मसीह जो है आएगा। और मेरे अजीजों, आज के हम अपने दौर में जब देखते हैं तो आज हमारा मुसीबतों से भरा हुआ दौर है और गुनाह जो है दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, घटता नहीं है। यीशु के खादिम जो हैं, अंजील की मनादी भी कसरत से हो रही है। सोशल मीडिया के थ्रू चर्चेज में आउटरीच करके लोग अब गलियों में, सड़कों पर भी इबादत कराते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो यीशु के कलाम को जाने और यीशु के करीब आ जाएं। लेकिन उसके बावजूद जैसे कलाम मुकद्दस कहता है कि यीशु मसीह की आमद से पहले गुनाह का भरना और गुनाह का अरूज पर चले जाना जो है ये जरूरी है। और यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक आज हम अपने आज के दौर में देखते हैं कि गुनाह जो है वो बहुत कसरत से बढ़ गया है और अब लिबरल दौर है, लिबरल गवर्नमेंट्स हैं और इनकी वजह से जो है गुनाह करने वालों को आजादी है, उन पर कोई कानूनी जुर्म भी तायद नहीं होता। बगैर शादी के लोग बच्चे पैदा करते हैं, बदकारियां करते हैं, जिनाकारी आम हो गई है। निकाह के बगैर मर्द और औरत साथ रह सकते हैं, निकाह के बगैर लड़की अपने माँ बाप को छोड़ देती है, लड़का अपने माँ बाप को छोड़ता है और वो इकट्ठे रहते हैं। और मेरे अजीजों, ये सारी चीजें जो है ये खुदावंद के जो है सख्त खिलाफ है और खुदावंद को इन सारे कामों से सख्त नफरत। और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि ये सारे काम जो है ये पाप के काम है, ये तारीकी के काम है और वो लोग जो ऐसे काम करते हैं वो खुदा की बादशाही में हरगिज भी दाखिल ना होंगे। और खुदा के कलाम की ये बात है जो कि पूरी होनी जरूरी है कि गुनाह अरूज पर चला जाएगा और फिर हमारा खुदावंद यीशु मसीह आएगा। और मेरे अजीजों, अब हमें हर वक्त रेडी रहने की जरूरत है, हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। यीशु मसीह किसी भी वक्त हमें लेने के लिए आ सकता है और यीशु मसीह के साथ जाने के लिए जो है, क्योंकि यीशु ने अपना खून बहाकर हमें पाक किया है तो हमें पाक होने की जरूरत है ताकि जब यीशु मसीह आए हमें लेने के लिए तो हमें पाकीज़ा हालत में पाए और हकीकतन हम उसके साथ जो है जा भी सके, उसके साथ आसमान की बादशाही में जो है दाखिल हो सके। और मेरे अजीजों, पौलुस रसूल फिर कलीसिया दुख उठाती है यीशु की खातिर का। पौलुस रसूल खुद भी कम मुसीबतें नहीं देख रहा था। यीशु मसीह के नाम के वसीला से पौलुस रसूल खुद भी बहुत तकलीफों का सामना कर रहा था, दुखों को उठा रहा था। और जो मसीह की कलीसियाएं जिस दौर में भी रही हैं, जब से यीशु आया, वो लोग जो यीशु के नाम की मनादी कर रहे हैं, जो लोग यीशु की सिताइश करते रहे, हमेशा इस दुनिया में वो सताए गए, आज भी सताए जाते हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि उन दुखों की वजह से हमें परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि खुदावन हमारा खुदा जो इंसाफ करने वाला खुदा है, वो हर उस आदमी से, हर उस शख्स से जो यीशु के लोगों को दुख देता है, उनसे बदला जरूर लेगा। और हमारे दुखों का जो बदला हमें मिलेगा वो हमेशा की जिंदगी, हमारा फाइनल रिवार्ड जो है वो जिंदगी का ताज हमें मिलेगा। और आज अगर हम यीशु मसीह के नाम की खातिर, यीशु मसीह के कलाम की खातिर, उसकी परस्तिश की खातिर जो दुख सहते हैं, तो हमें हरगिज भी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हमें बल्कि खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करना चाहिए कि हमें खुदा ने इस लायक बनाया कि हम खुदावंद यीशु की खातिर दुख सह सके। वैसे तो दुनिया में बहुत लोग दुख उठाते हैं, कोई अपने गुनाहों की वजह से दुख उठाता है, कोई पैसे की वजह से उठाता है, कोई अपनी कमजोरियों की वजह से दुख उठाता है। लेकिन ये दुख जो हम यीशु मसीह की खातिर उठाते हैं, ये दुख हमारी जिंदगियों में बाबरकत दुख है। और ये दुख हर कोई इस दुनिया में नहीं उठाता, बल्कि लोग तो यीशु का इनकार कर जाते हैं कई बार। लेकिन वो लोग बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे जो यीशु की खातिर मुसीबतों को की बर्दाश्त करते हैं, दुखों को सहते हैं, लेकिन यीशु की हजूरी को कभी नहीं छोड़ते। तो हमेशा मेरे अजीजों याद रखें, हमें कभी भी कैसी भी सिचुएशन से गुजरना पड़े, कभी भी यीशु के नाम का इनकार ना करें, मरना कबूल कर ले। क्योंकि अगर दुनिया हमें यीशु के नाम की खातिर मार भी देगी तो जिंदगी का ताज हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम यीशु के नाम का इनकार कर देते हैं मुसीबतों की वजह से, तो हम अपनी जिंदगी का ताज जो है उसको खो देंगे, उसको हरगिज भी हासिल नहीं करेंगे। और पौलुस रसूल इसीलिए कलीसिया को इनकरेज कर रहा है कि तुम जो दुख सहते हो, अच्छा करते हो, और उसके बायस जो है तुम हमेशा की जिंदगी में दाखिल किए जाओगे। और फिर खुदा का बंदा कहता है, और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम देगा। यानी खुदावंद यीशु जो है, वो लोग जो आज यीशु की खातिर मुसीबत उठाते हैं, खुदावंद उनको आराम देगा जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। तो मेरे अजीजों,
खुदावन ने जब दुनिया पर जाहिर होना है तो उसने बड़ी भड़कती हुई आग के साथ जाहिर होना है। और याद रखे वो सारे लोग जो यीशु को कबूल नहीं करते, यीशु का इनकार नहीं करते, जैसे लिखा है, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावन यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। तो याद रखे जब खुदावन यीशु भड़कती हुई आग के साथ अपने कवि फरिश्तों के साथ आएगा तो उन सारे लोगों से जो है बदला लेगा, उनको हमेशा की आग में झोंक देगा, वो हमेशा के लिए बर्बाद किए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। लेकिन हम जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम जो खुदावन यीशु के लिए दुख सहते हैं, तकलीफों की बर्दाश्त करते हैं, हम हमेशा खुदावन के साथ जो है उसकी हजूरी में रहेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। जैसे लिखा है, वो खुदावन के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। ये वो लोग हैं जो यीशु को नहीं मानते, उसके कलाम को नहीं पहचानते और उसकी कदर नहीं करते। लेकिन खुदावन के जो लोग हैं, खुदावन का कलाम बताता है, जो यीशु को मानते हैं, जो यीशु की वफादारी करते हैं, जो यीशु की ताबेदारी में रहते हैं, वो यीशु के साथ जो है अब्दी जिंदगी में शामिल होंगे। यानी कि वो लोग जो यीशु से इनकार करते हैं वो अब्दी हलाकत में दाखिल होंगे, लेकिन वो लोग जो यीशु का इकरार करके यीशु के साथ चलते हैं, जो अपनी जिंदगियों से यीशु को खुश करते हैं, वो अब्दी जिंदगी में दाखिल होंगे। तो मेरे अजीजों, दो ही रास्ते हैं हमारे सामने, या तो अब्दी जिंदगी का या अब्दी हलाकत का। तो मेरे अजीजों, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अब्दी जिंदगी का रास्ता चुनते हैं। अगर आपने अभी तक अब्दी जिंदगी का रास्ता नहीं चुना तो आपके पास वक्त है। जब तक आप आखिरी सांस नहीं ले लेते, आपके पास वक्त है। आप किसी भी वक्त आप यीशु के नाम से तौबा कर सकते हैं, यीशु को कबूल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी जो है खुदावंद की खुशी, खुदावंद की इबादत में गुजार सकते हैं और अपनी जिंदगी के वसीला से खुदावंद को खुश कर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, अभी तक अगर आपने अपनी जिंदगी के रास्ते को नहीं चुना, आपके पास वक्त है। अब्दी हलाकत के रास्ते को छोड़कर अब्दी जिंदगी के रास्ते में आ जाएं। खुदावंद आपको जो है बहुत बरकत देगा और खुदावंद मुझे और आपको हमेशा ये तौफीक दे कि जिस जिंदगी के रास्ते को हमने चुना है उसमें कायम रहें और बहुतों को इस अब्दी जिंदगी के रास्ते पर जो है लेकर आ सके। सो मेरे अजीजों, अभी मैं दुआ करूंगी और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप है, लश्करों के रब है यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी हैं या व्हाट्सएप नंबर पर हमें जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट मैसेज की हैं, ऐ बाप मैं तेरे तमाम लोगों की दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे दरखास्त करती हूँ तो अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे, तमाम तरह की बीमारियों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़ें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। वो बहनें जो बांझ हैं, यीशु के नाम में खुदावंद उन पर रहम कर, उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। इसी तरह बाप आसमानी, वो लोग जो बेरोजगार हैं, यीशु के नाम में तू उन्हें अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। जो लोग मसीही होने के बायस इस दुनिया में सताए जाते हैं, खुदावंद तू उनके भी साथ हो, उनको बरकत दे, उनको खुशियां दे, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी कर सके। ऐ बाप आसमानी, तू मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, इस मिनिस्ट्री को, इस खिदमत को हमेशा अपनी हुजूरी में कायम रख, अपने जलाल, गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इस्राइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन।
खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। आमीन।